नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव। विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संडे की सुबह है और संडे और हम आप दोनों के सामने आते हैं कुछ स्पेशल लेके। और आज स्पेशल ये है कि जो नया पैटर्न आया है आबकारी का, उसी पैटर्न के हिसाब से हम संडे में आपके लिए क्लासेस लेके आए हैं। तो ये रेगुलर पैटर्न नहीं होगा जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और एमपी के क्वेश्चंस होंगे, फिर चाय पे चर्चा होगी। आज स्पेशल होगा, इसमें हम उन्हीं पैटर्न्स पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आए जिस पैटर्न पे आबकारी में वो पूछ रहे हैं, या इसके अलावा आप लोगों को तो इसमें इंटरनेशनल और नेशनल बहुत ज़्यादा दिया जाएगा और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे। आज 30 क्वेश्चंस करेंगे हम और बहुत ही उम्दा तरीके से अच्छे से कलेक्शन लेके आए हैं। आप लोग इसमें नियुक्तियां देखेंगे, डेज देखेंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स देखेंगे, तो आप सभी को मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। स्वागत है आप सभी का हमारे संडे स्पेशल में, ठीक है। तो अभिनंदन है भैया। डॉली गुड मॉर्निंग, भारती, नेहा, नीतू, निकिता, काजल, जय श्री महाकाल, मासूम, काव्या गुड मॉर्निंग। चाय के लिए बहुत बहुत थैंक यू नेहा तिवारी जी, नीरज, भारत। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट जुड़ जाइए भैया। संडे स्पेशल है पोहा जलेबी के साथ साथ, मतलब चाय के साथ पोहा जलेबी। और आज हमारे करंट अफेयर्स का स्पेशल डोज, ये हमारी सारी विनर्स इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल्स कनेक्टिंग साइट्स हो जाएगी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाएगा। इतनी सारी क्लासेस लगना है मंडे को, ये मंडे को इतनी सारी क्लासेस लगेंगी, ये भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये एमपीपीएससी पे भी मिलता हूँ मैं आपको, 9 बजे पॉलिटी वाले सर मिलते हैं, 3 बजे में। और ये एसएससी चैनल पे लगने वाली क्लासेस है। और ये देव सर रिकेन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसिक चीज और स्ट्रांग हो तो आप एक बार एमपीपीएससी चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके 3 बजे वाली मेरी क्लास जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आप अभी जो कर सकते हैं उससे और बेहतरीन तरीके से करेंगे तो सफलता आपके कदम चुने, मतलब गेट बेटर डे बाय डे। भाई मेरा ये मानना है कि अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशंस करता रहूंगा। जितना ज़्यादा मैं अपने आप में बेटर होऊंगा उतना ज़्यादा मुझे लक्ष्य मिलेगा, या उतना जल्दी मुझे मिलेगा, उतनी जल्दी मुझे ख्याति मिलेगी। आप कोई भी काम करते हैं उसको परफेक्ट करिए, परफेक्ट करने की कोशिश करिए, तो आपको क्या है सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। तो आप देखना उन लोगों को, वो लोग भी महान हुए हैं जो छोटा मोटा ही काम कर रहे हैं मगर लगातार कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बाद में उनको भी नाम मिलता है। चलिए तो आगे चलते हैं। आज विनायक दामोदर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। सावरकर जी अभिनव भारत की स्थापना करने वाले सावरकर जी, ठीक है। सेल्युलर जेल से भाग निकलने वाले सावरकर जी। सावरकर जी का योगदान महाराष्ट्र और पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों में गिना जाता है। बहुत बढ़िया इनका योगदान था। इन्होंने प्लेग के दौरान अंग्रेज अधिकारियों ने जो गलत हरकत करी थी महिलाओं के साथ, उनके लिए इन्होंने उनको गोली मारी थी। उसके बाद इनको काले पानी की सजा हुई जहां से ये भाग निकलने में सफल हुए थे। आज अहमदाबाद फाउंडेशन डे भी है। अहमदाबाद फाउंडेशन डे, अहमदाबाद स्थापना दिवस भी है 26 फेब को। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया है तो बढ़िया कमर कस लीजिए भैया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ठीक है। प्रदीप कुमार जोशी साहब हैं अभी, अरविंद सक्सेना जी हैं, मनोज सोनी है, मनोज पांडे है। चलिए जल्दी बताइए, लाइक एंड शेयर करते चलिएगा, ठीक है, लगातार जमदार, बिल्कुल सही। क्या आंसर आना चाहिए? आज है पेपर भाई, जिन जिन का पेपर आज है भैया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फटाफट जाइए, अच्छे से देख के आइए, बहुत अच्छे से करें भाई। मनोज सोनी जी हैं, कौन है? मनोज सोनी जी। अब दोस्तों यूपीएससी का नाम सुनते थे ना हमारे दिमाग में आता है यार 1 अक्टूबर, देखिए मैं लिख देता हूं, 1 अक्टूबर 1926, ठीक है, ये बने थे। और सर रॉस बारकर है ना, ये पहले थे, सर रॉस बारकर बने थे, आपको याद है। फिर जब हम यूपीएससी की आज़ादी के बाद वाली कहानी देखते हैं तो 26 जनवरी 1950 को नेशनलाइज करा गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। नहीं तो इसके पहले जब बनी थी तो फेडरल वो सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। इसके पहले जब ये बनी थी ना 1926 से लेकर 1950 के बीच में, इसको फेडरल कहते थे। क्या कहते थे? फेडरल कहते थे, सिविल सर्विसेज कहा जाता था, जो 1 अप्रैल को बनी थी, 1 अप्रैल
1937, ये भी याद रखना। फेडरल नाम से कब बनी थी? 1 अप्रैल 1937 को बनी थी, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, क्लियर है? आबकारी में कल आया था, क्या बात है। चलो भाई, ये क्वेश्चन कल ही आया था आबकारी में। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये आपको देखिए, आपको मैं उसी तरह के प्रश्न ले रहा हूं जो आबकारी में आ रहे हैं। तो जिनका पेपर है आज, उनको भी भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं, हो सकता आ जाए। तो ये याद रखना, ये एक्ट था बेटा, एक्ट था 1935। एक्ट क्या था? 1935। उसके बाद फेडरल सिविल सर्विसेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1937। ऐसे अगर आयोग की बात करें तो 1926 सर जॉन बाकर, और अभी जो लेटेस्ट जो हम लोग आज़ादी के बाद देखते हैं 26 जनवरी 1950। और अभी इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी जी। कौन है? मनोज सोनी, ठीक है। ये आपको याद है। आगे देखते हैं। सत्येंद्र नाथ बताया था ना बेटा, जिन्होंने पहले अपने निकाला था अंग्रेजों के समय, ठीक है। इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 15 अगस्त 1969, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। और कहाँ कौन मिलेंगे अपने को? एस सोमनाथ। कौन मिलेंगे? एस सोमनाथ। आपको याद रखना है, ये है अभी भारत के इसरो के प्रमुख, ठीक है। तो एस सोमनाथ आप याद रखेंगे। इसरो क्या करता है भैया? इसरो सैटेलाइट्स बनाता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाती है। भारत में एक कंपनी भारत सरकार का अधिगम है, और आपको याद है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो आपको याद रखना है। और इसरो जितने टाइप्स करती है IITs के साथ, वो भी आप याद रखेंगे, वो भी शायद पूछ सकते हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए? हॉकी इंडिया, ध्यान से देखिएगा, हॉकी इंडिया, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के कौन चुने गए? जल्दी बताइए भैया। नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, नोटिफिकेशन नहीं आया, हमारी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, पर फिर भी हमारे क्लास में बच्चे जुड़ जाते हैं। आप ही जोड़ दीजिए भैया, जितने अपने, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिला, आप कोशिश करिए अपने स्टेटस और स्टोरीज पे लगा लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए, या ग्रुप वगैरह में सेंड कर दीजिए। क्या है? राकेश सक्सेना, नवनीत कौर, दिलीप टर्की। बिल्कुल सही बेटा, दिलीप टर्की भूतपूर्व प्लेयर है, भूतपूर्व भारतीय टीम के, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, भूतपूर्व हॉकी टीम के क्या है? कप्तान है। आपको याद रखना है दिलीप टर्की। अब यार देखो दोस्तों, जब भी पूछा जाएगा कि हॉकी इंडिया या भारतीय हॉकी संघ है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। भारतीय हॉकी संघ बना था 1925 में, ठीक है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, आपको याद रखना है, भारतीय हॉकी संघ। और उसके अध्यक्ष कौन है? हमारे दिलीप टर्की साहब। अब अगर उन्होंने पूछा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, वो 1 साल पहले बना था। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करें तो 1924 में बना था, और उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुसाने। कहाँ मिलेगा बेटा? लुसाने। आपको याद रखना, लुसाने में, स्विट्जरलैंड। कहाँ मिलेगा? स्विट्जरलैंड में। ये भी आपको याद रखना, थैंक यू, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ आपको याद रखना है 1924, लुसाने। और भूतपूर्व हॉकी कप्तान जो है दिलीप टर्की, भारतीय हॉकी संघ के बने। तो भारतीय हॉकी संघ के दिलीप टर्की, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के आपको बता दूं वो भी भारतीय हैं, जिनका क्वेश्चन अगला ही आएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन है? अंतर्राष्ट्रीय महासंघ अभी बताया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? अभी मैंने बताया इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में, है ना। और कहा? लुसाने में हेडक्वार्टर है। तो जल्दी बताइए, राजीव खन्ना, नरेंद्र बत्ता, मोहम्मद इरकाम, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए बेटा।
इनके कौन है? नरेंद्र बत्रा जी, आपको याद रखना है। कौन है भैया? नरेंद्र बत्रा जी, ये आप आएंगे। और अभी आप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन की अगर बात करें तो अभी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ करवाया गया? उड़ीसा में। कौन जीता? जर्मनी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता, महापात्रा, राजीव मेहता या महेंद्र सिंह? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये कब बना था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 1963 में आपको बना था एक्ट के द्वारा, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो एक्ट के द्वारा बनी थी। कौन बने भैया? ये बने हैं नितिन गुप्ता जी। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता जी, आपको याद रखना है। नितिन गुप्ता जी दोस्तों बने हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। 58 मार्क्स आए हैं बेटा, और स्कोर करने की जरूरत थी। नितिन गुप्ता जी याद रखना है भाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1963 में बनी थी, आपको याद रखना है, जो अधिनियम के द्वारा बनती है। ठीक है, संवैधानिक नहीं होती पर ये वैधानिक जरूर है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिर्देशक कौन चुना गया? Who has been elected as the new Director General of the International Labour Organization? डेविड मालपास, संजय मिश्रा, गिलबर्ट एफ होंगवो या ग्रेग वाइन? अब याद है डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के थे, अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के थे, इस्तीफा दिया। क्या आएंगे? गिलबर्ट एफ होंगबो, आपको याद रखना है। कौन आएंगे? गिलबर्ट एफ होंगो, आपको याद रखना है। वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे। अब ये बना कब था बेटा? ये 11 अप्रैल को बना था 1919 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलेगा? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ आता है? अभी बताया था, स्विट्जरलैंड। याद रखना, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के स्विट्जरलैंड में, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है ना। अभी हाल ही में अक्टूबर के महीने में नियुक्त है। इनकी नियुक्ति जो है अभी 1 अक्टूबर के आसपास हुई है, 2022 में ही। 1 अक्टूबर के आसपास हुई 2022 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया? गिलबर्ट एफ होंगबो, आपको याद रखना है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Who has been appointed as the Director General of ICMR? ICMR के डायरेक्टर जनरल कौन बने? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, कब बनी थी भैया? ये रिसर्च कब हुई थी आपको मालूम होना चाहिए, 1911 में। कब? 1911। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। ये भी याद रखेंगे। ललित पवार, राजीव बहल, संजय मिश्रा, अरुण साहब कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है, इसके बने हैं राजीव बहल। कौन बने हैं? राजीव बहल। ठीक है, ICMR के कौन बने हैं? राजीव बहल बने हैं, आपको याद रखना है। चलिए, और लाइक एंड शेयर कर दीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर होना चाहिए। आज के दिन संडे स्पेशल है भैया। क्या है? संडे स्पेशल है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कौन बना है? वी वेंकट रमानी, विजय कुमार गोयल, दिनेश कुमार, अरविंद सक्सेना। महान्यायवादी किसे चुना गया? जल्दी बताइए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, आपको याद रखना है। इन्हें क्या कहते हैं? भारत का वकील। क्या कहते हैं? भारत का
वकील कहते हैं, आपको याद रखना है। आर्टिकल किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख है। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? नियुक्ति कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है, आपको याद रखना है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 88 अनुच्छेद में क्या मिला है इनको? ये मिला है कि आप दोनों सदनों में, भाई ये दोनों सदनों में बैठ सकते हैं पर मत नहीं कर सकते। दोनों सदनों में बैठ सकते पर मत नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। कौन है दोस्तों? कौन है जो अभी हाल ही में इस पद पे आए हैं? ये आपके यहाँ वेंकटरमण मणि, ठीक है, या वेंकट मणि कहा जाता है, वेंकटरमण मणि, आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। और अगर पूछे भारत के पहले तो ये कौन थे बेटा? शीतल वार्ड। कौन थे बेटा? शीतल वार्ड, ठीक है। और ये शायद 16th नंबर के है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट इट मे बी शायद 16th होंगे, ठीक है। चलिए, ये आपको याद रखना है कि भारत के मायने, इनको भारत का वकील कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ ये है, लिखा भी है मैंने, भारत का वकील कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। भाई भारत के खिलाफ अगर कोई भी केस लगाती है कोई राज्य सरकार या कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई केस लगता है तो भारत की ओर से केस लड़ने कौन जाएंगे? फिर आर वेंकटरमणी का जाएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सतीश रेड्डी, राजीव कुमार, समीर वी कामत या अजय कुमार सिंघानिया, कौन बना भैया? जल्दी बताओ। मेरे को मालूम था लोग समीर रेड्डी पर, सतीश रेड्डी पे जाएंगे। अरे ये हैं, क्या आएंगे? समीर वी कामत, वो थे, ये हैं, ठीक है। नए वाले लेंगे ना अपन, तो पुराने वाले क्यों लेंगे भैया? अपन पुराने वाले क्यों लेंगे? ये कहाँ है? 1958 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, ठीक है, याद रखना। ये थे, ये हैं, सतीश रेड्डी थे, ये हैं समीर, सतीश थे, समीर आए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, लाइक एंड शेयर करें मेरे धुरंधरों। और अभी तो 90 प्रश्न पे ही है, 9th क्वेश्चन पे ही अभी 21 क्वेश्चन और बाकी है। मजेदार हो रहा है सेशन और पूरा पैटर्न वही ले लिया मैंने जो आबकारी में अभी आ रहा था ना। हो सकता है ये मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं या पैटर्न जो इन्होंने नया शुरू करा ये पटवारी में भी इसी पैटर्न पे चले। तो मेरा तो मकसद है अभी आज भी जिनका पेपर है और उन्होंने आज भी ये सेशन देख के गए तो आई एम श्योर उनको कुछ ना कुछ तो मदद मिल ही जाएगी डिटेल से। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पीटी उषा, साक्षी मलिक, मीराभाई चानू, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इनको बोलते हैं उड़न परी। क्या बोलते हैं इनको? उड़न परी कहते हैं। भारत की उड़न परी पीटी उषा कौन बनी है? उड़न परी भारत की पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा, ठीक, याद रह जाएगा पीटी उषा जी। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब जब भी याद आता है कि ये कब बना था, 1927 में बनाया था और पहले अध्यक्ष थे सर दोराब जी। ये आपको याद रखना है, ये पहले अध्यक्ष बने थे सर दोराब जी, अध्यक्ष बने थे। और डॉक्टर नोहरेन, मैं नीचे लिख देता हूं यार, डॉक्टर नोहरेन ये बने थे पहले सचिव बने थे। ये भी आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो
इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो अध्यक्ष उड़न पड़ी बनी है हमारी, मतलब पीटी उषा जी बने हैं। सर दोराब जी अध्यक्ष हैं, 1927 में इनको गठन किया गया था। अब दिमाग में जब आता है तो यार मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी बात बता दूं। यह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बात करें तो ये कब बना था। देखिए पहला ओलंपिक हुआ था 1896 में, मगर उसके ठीक 2 साल पहले 1894 में ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी। तो भाई 1896 में तो ओलंपिक हुए थे, फर्स्ट ओलंपिक है ना, और पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कब बनी थी 1894 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, लुसाने में। अरे लुसाने कहाँ आता है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो हब बन गया मालूम है, जेनेवा लुसाने हब बने हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया बात है। लाइक एंड शेयर करते चले भैया चीज़ों को आप, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? When the No Tobacco Day was observed, 28 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई। कब मनाया जाता है एंटी टबैको डे बोलूं या नो टबैको, वर्ल्ड नो टबैको डे कब मनाते हैं? जल्दी बताइए। अरे एनर्जेटिक क्या, अच्छे से तो एनर्जेटिक देख रहे हैं और कैसे क्या, चिल्लाने चिल्लाने से मतलब नहीं, मस्त पढ़ा रहा हूँ सर। नहीं बेटा अभी मेरे को सचिव याद नहीं तो मैं जरूर लिखवा देता, सचिव याद नहीं है, ठीक है। 31 मई 31 मई आपको याद रखना है। अच्छा एक और बात कि भाई विश्व तंबाकू निषेध दिवस घोषित किसने करा था? ये घोषित करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। कौन करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा घोषित किया गया। याद है 31 मई। अब विश्व स्वास्थ्य मतलब WHO, और ये कब बना था? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को, ये आपको याद रखना है। और 7 अप्रैल को अपन डे भी कौन सा मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में चेंज हुए ट्रेडोस करके, इसके प्रमुख कौन है? कल भी बताया था, ट्रेडोस क्या नाम है? ट्रेडोस एड्रेनाम, क्या आता है? ट्रेडोस एड्रेनाम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, लगातार शेयर करिए। मुझे लगा संडे स्पेशल है, आपका स्पेशल है, आज तो भरमार हो जाएगी, मगर आप नहीं आए, ठीक है। मतलब आप लोग तो आए, बहुत सारे लोग नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, लो अगला प्रश्न ही वो आ गया, ये क्या हो गया अभी यार, ज्यादा ही डिटेल देना नुकसानदायक हो गया। वो when is the वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? 7th of अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7th of अप्रैल, ये आपको याद है कब मनाया जाता है? 7th of अप्रैल, क्योंकि फॉर्मेशन है ना, WHO का फॉर्मेशन ही इसी दिन हुआ था, 7 अप्रैल 1948, ठीक है। ये स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस, ये याद रखें, क्या है ये? स्थापना दिवस है, आपको याद रखना है। अगला चलते, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वैन प्रवासी भारतीय दिवस है सेलिब्रेटेड? 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 11 जनवरी? देखिए ये कब मनाया जाता है? जब पहली बार 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, गांधी जी भारत आए थे, गांधी जी भारत आए थे,
पहले तो आपको ये याद रखना है, गांधी जी कब आए थे, भारत आए थे भैया इसी दिन। ये बहुत आईएमपी बात आप लोगों को समझाई जा रही है, अगर आप समझा। मगर दिवस मनाने की शुरुआत जो हुई है, शुरुआत वो इतनी पुरानी नहीं है, वो तो नहीं है। शुरुआत आपको 2003 से शुरुआत कब हुई, 2003 से। और कब, 9 जनवरी। कब, 9 जनवरी, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? ये भी पूछा है आबकारी में, वाह भाई शाबाश। ये इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन आबकारी। चलिए बढ़िया है। गांधी जी कब भारत आए थे, तो 9 जनवरी 1915। शुरुआत 2003 में हुई थी, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में आपको बता दूं, ये कहाँ मनाया गया, इंदौर में। इंदौर में प्रवासी दिवस मना, ठीक है। और आपको मालूम है द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, आपको याद रखना बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Wetland Day celebrated? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी। कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि आपको कई बार बताइए मैंने कि आर्द्र भूमि, इसी को क्या कहते हैं, वेटलैंड। क्या कहते हैं, वेटलैंड। ये हमारी पृथ्वी के, ठीक है, कहते हैं ना हमारी पृथ्वी के क्या, ये एक कूलिंग पॉइंट होते हैं यार। ये अगर ये सूख गए तो इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। ये जलाशय वगैरह होते हैं। ये कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अब 2 ही फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वेटलैंड की, इनके संरक्षण की जब पहली बार बैठक हुई थी, संरक्षण बैठक जब हुई थी, वो बैठक हुई थी बेटा 2 फैब को 1971 ईरान के रामसर शहर में, रामसर शहर में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इसीलिए हम वेटलैंड साइट जो होती है उससे हम एक और नाम देते हैं, रामसर साइट। क्या बोलते हैं बेटा? रामसर साइट। ये आपको याद रखना है। अब पूरे भारत में कितनी है? 75। पूरे भारत में रामसर साइट कितनी? 75। पहली रामसर साइट बनी थी चिल्का झील। पहली कौन सी बनी थी? पहली बनी थी, आपको याद रखना, पहली बनी थी चिल्का झील। और ये चिल्का झील कहाँ आती है? उड़ीसा में आती है। मध्य प्रदेश में पूछ ले कि यार मध्य प्रदेश में हाल ही में कितनी है टोटल, तो मध्य प्रदेश में है 4। 2 इंदौर में है, एक शिवपुरी वाला सांख्यराज झील। इंदौर के मैं आपको बता देता, यशवंत सागर और शिरपुर तालाब, सांख्यराज झील और अपने भोपाल का बड़ा तालाब। ये आपको याद रखना है। आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, ये सारी चीज आपको बता दी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, बिल्कुल सही। इसमें 75 में से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है 14। ये भी मैंने आपको बता दिया था एक बार। चलिए, भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज द न्यू वन एंड दिस इज द वेरी यूनिक वन। 19 मई, 20 मई, 21 मई, 23 मई। मई का महीना था और ऐसा क्या घटा था भाई? 21 मई 1991 को आप सभी को मालूम है, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों ने। इसीलिए उसके ठीक अगले वर्ष से 21 मई को, मतलब 1992 से अगले वर्ष से 21 मई को हम आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद, किस रूप में मनाते हैं? आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 21 मई को ऐसा क्या घटा था, तो आपको याद रखना है 21 मई को राजीव गांधी जी की साउथ इंडिया में, ठीक है, बम से उड़ा दिया गया था। एक ह्यूमन बम बन के एक लेडी आई थी माला पहनाते समय, वो ब्लास्ट हो गया और वो मारे गए थे वो। पर याद रखना दोस्तों कि राजीव गांधी जी पद पर रहकर शांत नहीं हुए। पद पर रहकर शांत होने वाले पीएम 3 हैं, ठीक है। पद पर पीएम की मृत्यु, अगर ऐसा पूछा जाए ना तो पहले इसमें आएंगे जवाहरलाल, है ना, ये पद पर रहकर शांत हुए थे। इंदिरा गांधी जी घर में ही गार्ड ने गोली मार दी थी
सॉरी, पहले तो दूसरे नंबर पाएंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। और तीसरे आती हमारी इंदिरा जी, इंदिरा गांधी जी। अब इसमें क्या है कि जवाहरलाल नेहरू तो कहते हैं हार्ट अटैक से शांत हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु पर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री, क्योंकि ताशकंद समझौता 1965, ठीक है। और इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के गार्ड ने गोली मार दी थी, क्योंकि जो गार्ड थे वो सिख थे और इंदिरा गांधी जी के जो अभियान चले थे, खालिस्तान विरोधी अभियान जो थे, उनसे वो नाराज थे। एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जहां खालिस्तानियों को अमृतसर के जो गोल्डन गेट मंदिर है, जो गोल्डन मंदिर है, उसमें से उनको निकाला गया था। तो वो बड़ा उन्होंने विवाद क्रिएट करा था कि उस समय आपने देखा खालिस्तानिया जो है, ये शब्द खालिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चा में था। धमाकेदार ऑफर, संपूर्ण जानकारी कल 9 बजे सर देने वाले हैं, ठीक है। और टेस्ट आज आपका 12 बजे, 3 बजे और 5 बजे चालू होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दो मैराथन है बाप रे आज, एक मैराथन मेरे बाद है, ठीक है, और एक मैराथन है शायद शाम को 6 बजे। दोनों मैराथन है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे बाद ही लेक्चर के, ठीक है। तो 47 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 47 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे गया? हु हैज बीन गिवन द 57 ज्ञानपीठ, ठीक है। दामोदर माऊजी, शंकर कुरूप, हेमा मालिनी, जयललिता। जल्दी बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आपको मालूम है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है भाई? 22 भाषाओं में दिया जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई? 1965 से शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। इस बार कोंकणी भाषा के लिए किसको मिला है? दामोदर माऊजी, ठीक है। कोंकणी भाषा के लिए आपको याद रखना है। और ये कहाँ के हैं? गोवा के, आपको याद है, ठीक। बहुत अच्छे से लाइक एंड शेयर करें। माऊजा, ठीक है, दामोदर माऊजा, ठीक है, क्लियर। चलिए लाइक एंड शेयर करें, क्या बात है, हमारे रेगुलर में इससे ज्यादा रहते हैं बच्चे, आज उतने नहीं जुड़े। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? श्री गीतांजलि श्री को, अंतिमा राणा को, डेविड डिलोप को, या रेहान करुणिका को? आपको मालूम है रेत समाधि करके किताब आई थी, रेत समाधि। अब ये रेत समाधि, ठीक है, सैंड टॉम बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंड टॉम, इसका इंग्लिश वर्जन था। उन्हें भी पैसे मिले थे। श्री गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? गीतांजलि श्री को। आपको याद, कौन सी उनकी किताब थी? आपको याद रखना है, किताब का नाम था रेड टॉम, याद रखेंगे। इस प्राइज की शुरुआत जो हुई थी 2005 में हुई थी, आपको याद रखना है। लंदन से दिया जाता है मान बुकर प्राइज या अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के बारे में बता तो आपको याद रखना है गीतांजलि श्री की रेत समाधि। बहुत बढ़िया इनकी चर्चा रही थी, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी करा था। जेसी डैनियल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? जेसी डैनियल अवार्ड अमर्त्य सेन, शंकर देव पटेल, वासुदेवन, केपी कुमारम, किस? अब मैं आपको बता दूं ये जेसी डैनियल होता क्या है, कम लोग जानते हैं। ये केरल का हाईएस्ट अवार्ड है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन फिल्म सिटी, फिल्म इंडस्ट्री, इन फिल्म्स, ठीक है। और ये किस में दिया जाता है? मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाता है, आपको याद है। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे डेजी डैनियल अवार्ड दिया जाता है, डेसी डैनियल। तो ये केपी, ठीक है, जेसी डैनियल, ये आएगा केपी, ठीक है। तो जेसी डैनियल अवार्ड जो है आपको याद रखना है, जेसी केपी को दिया, केपी जेसी केपी, ठीक है, ये याद रखना। डी आएगा बेटा, डी 18 का ए नहीं, अमृत कुमार सेन को कहाँ मिल गया? वो तो ये तो इकोनॉमिस्ट अमृत कुमार सेन कहाँ आ गए? ठीक है, अगले चलते हैं।
चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसे मिला? हु गॉट द चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 किसे मिला? मीनाक्षी लेखी साहब को मिला है, ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन जी को मिला है, सुनीता नारायण जी को मिला है, या मेनका गांधी जी को मिला है। अब ये होता क्या है? बोले यार सर ये बता दीजिए कि चैंपियंस ये अवार्ड क्या होता है। मैं आपको बता दूं तो ये यूनाइटेड नेशन का बेस्ट या हाईएस्ट, ठीक है, बेस्ट बोलूं या हाईएस्ट बोलूं, इन्वायरमेंटल ऑनर है, इन्वायरमेंटल ऑनर है, आपको याद रखना है। अब ये दिया किसको था भाई? ये इन्वायरमेंट बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। किसको दिया था? पूर्णिमा देवी वर्मन। किसको दिया गया था दोस्तों? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया था। क्यों दिया गया था? ठीक है, क्यों दिया गया था बेटा? ये दिया गया था, ये असम की रहने वाली है, असम की। इन्होंने सारस पक्षियों को बचाया, सारस पक्षियों, सारस पक्षियों का संरक्षण। ठीक है, असम की हैं और सारस पक्षियों का संरक्षण किया कि ना पूर्णिमा देवी वर्मा। तो यूएनओ ने उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ इन्वायरमेंटल अवार्ड दिया है, चैंपियन ऑफ द अर्थ, पूर्णिमा देवी वर्मन, आपको याद रखना है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसने बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड जीता? बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी, द पावर ऑफ द डॉग, कंतारा, रिकार्डो, किंग रिचर्ड। विच फिल्म हैज वॉन द ड्रामा अवार्ड, बेस्ट फिल्म इन द कैटेगरी ऑफ ड्रामा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड? द पावर ऑफ द डॉग, कंतारा, रिकार्डो या किंग रिचर्ड? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, फटाफट। ये आएगा द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग, आपको याद रखना द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट ड्रामा फिल्म दिया है। अच्छा, आपको मालूम है यहीं पर आरआरआर मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू, नाटू नाटू, नाटू को अवार्ड मिला, ये भी आपको याद रखना है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अगर पूछा जाए कि यार भारत की ओर से किसको मिला है, तो आरआरआर मूवी के नाटू नाटू को मिला है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी, लॉस एंजल्स से दिया जाता है। कहां दिया जाता है ये? लॉस एंजल, लॉस एंजल्स से दिया जाता है, आपको ये याद रखना है बहुत अच्छे से। नाटू नाटू गाना किस राज्य सरकार द्वारा प्रताप सिंह राणे, प्रताप सिंह राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया? ये तो गजब ही करा, और ये वहां के सीएम साहब ने करा, प्रताप सिंह राणे को। भाई प्रताप सिंह राणा, ठीक है, 50 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। ऐसे विधायक वो 50 वर्ष पूर्ण कर चुके थे, तो इनको प्रमोद सावंत जी ने, प्रमोद सावंत जी ने आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तो प्रमोद सावंत जी कहाँ के हैं? गोवा के क्या हैं? ये सीएम है। तो प्रमोद सावंत जी ने प्रताप सिंह राणे को उनके 50 वर्ष के विधायक कार्यकाल के, जो उनका जो मतलब जो इतना लंबा सफर रहा है एज ए विधायक, उनके सम्मान में उनको दिया। प्रमोद सावंत जी आपको याद रखना है ना। और यहाँ के कौन है? पिनराई विजयन, नहीं वो सॉरी क्या, श्रीधरन। पिनराई विजयन तो केरल के हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है, याद रखना। प्रताप सिंह राणे को घोषित करा है गोवा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चला था, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। एक लौता ऐसा राज्य जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है, आपको याद रखना है गोवा। गोवा की जो कहते हैं ना कि किस नदी पर, जुआरी नदी पर गोवा बना हुआ, ये भी आप, मरमा गोवा यहाँ का सबसे बड़ा पोर्ट भी है। गोवा में 2 ही जिले हैं, उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा, बस ये 2 ही है, नॉर्थ एंड साउथ। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? पेरू आपको दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आएगा। कहाँ आता है ये? दक्षिण
अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिण अमेरिका का देश है, आपको याद रखना है। पेरू की राजधानी है लीमा। क्या है इसकी राजधानी? लीमा, आपको याद रखना है लीमा। और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा आपको मिल जाएगी दोस्तों न्यूवो शॉल। क्या मिलेगी आपको? न्यूवो शेल। और कौन बने हैं? डीनिया बोलुआर्टे, मारियाना कोस्टा, रोसाना डेविड या नन ऑफ दिस। कौन बना है? कौन बना है भैया, जल्दी बताओ। बी पे जा रहे हैं, सब गलत है। डीना बोलुआर्टे। क्या आएगा? डीना बोलुआर्टे, डीना बोलुआर्टे। फटाफट चलिए, अपने घोड़े दौड़ाइए शेयरिंग के जरा। डीना बोलुआर्टे, ठीक है। ये मारियाना कोस्टा पे क्यों चले गए तुम? ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी पेरू की। चलिए याद रखिएगा, पेरू आपको साउथ अमेरिका में आता है। इधर मिलेगा आपको पेरू। पेरू और बोलीविया के मध्य एक झील है जिसका नाम है टीटीकाका, है ना, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक है जहां पर नाव चलाई जा सकती है, और इसे हनीमून लेक भी कहते हैं। अगला देखते हैं। भारती दास भारत की हैं। भारती दास क्या है? लेखा महानियंत्रक हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हैं, ह्यूमन राइट कमिश्नर बनी हैं, या कैबिनेट सचिव बनी है, या मंत्रालय संभालती है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भैया, क्या आंसर आएगा? ए बिल्कुल सही, लेखा महानियंत्रक। क्या आएगा दोस्तों? लेखा महानियंत्रक। अब दिमाग में आता है कि सर ये CGA है, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। क्या बोला जाता है? CGA। अब ये किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 150 में है। तो फिर कैग CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 148। और कैग कौन है अपने? कैग है मुर्मू जी, मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, आपको याद रखना है, ठीक। कैग है। और CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कौन है? हमारी भारती दास। कौन है? भारती दास, ये आपको याद रखना है। अमेरिकी करेंसी पर चित्रित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी? Who became the first Asian American to with the features on the US currency? प्रियंका चोपड़ा, अन्ना वे वॉन्ग, कमला हैरिस, सीता रमन। कौन है भैया? जल्दी बताइए फटाफट। उसी के अंदर है बेटा। देखिए मैं बताता हूं आपको, कैग मिलेगा 148 से लेकर 152 के आसपास तक, मगर आपको याद रखना है ये वाला इसी के अंदर, इसी में छुपा हुआ है, ठीक है, इसी के आर्टिकल के अंदर जाता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब शायद आपको याद आ जाएगा, अन्ना वे वॉन्ग। क्या आएगा? अन्ना वे वॉन्ग, आपको याद रखना है। ये एशियन अमेरिकन, अभी क्या है ये? ये अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री, एक्ट्रेस है, ठीक है, मूवी स्टार, एशियन अमेरिकन मूवी स्टार है। हाँ जी। रिजवाना हसन का संबंध किस क्षेत्र से? रिजवाना हसन राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ, पर्यावरणविद हैं, साहित्यकार है। नाम सुना होगा आपने रिजवाना हसन, और नहीं सुना है तो फिर अब सुन लीजिए। ये बांग्लादेश की वकील हैं, बांग्लादेश की पर्यावरण वकील है। मैं तो ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि ये वकील मैडम ने बांग्लादेश में हाहाकार मचाया भी है, गजब नाम कमाया है इस वकील मैडम ने, ठीक है। आपको मालूम है रिजवाना हसन 2012 में भी
ठीक है, रैमसे अवार्ड जीत चुकी है, रैमसे अवार्ड जीत चुकी है। और हाल ही में इनको, ठीक है, पर्यावरणविद, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, रैमसे अवार्ड जीता है। और हाल ही में इन्हें IWOC का अवार्ड मिल गया, अवार्ड मिला। अब ये क्या है? इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड, IOC क्या बोलते हैं ये? इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड, इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड। और ये भी किसको मिला? रिजवाना हसन। किसको मिला भैया? रिजवाना हसन को। चलिए फटाफट, क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, स्वनिर्भर नारी योजना। स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? ठीक है, स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, मणिपुर। स्वनिर्भर नारी योजना, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, फटाफट। अरे मेरी शादी करवा रहे हो? हो गई मेरी शादी, मेरी शादी हो चुकी है, आई एम मैरिड। ठीक है, धन्यवाद ऑफर देने के लिए। पता नहीं किससे करवा रहे थे, रिजवाना से। हो गई भैया, मेरी हो गई है। और हमारे तो बच्चे भी है, मैं तो MBBS हूँ, मियाँ बीबी बच्चों सहित। तो देवेंद्र सर MBBS हैं ऑलरेडी। असम, ठीक है, असम में है, आपको याद रखना है असम। ठीक है, असम में आपको मिलेंगे स्वनिर्भर नारी योजना। क्या आ जाएगा? स्वनिर्भर नारी। अब ये किसने चालू करी? हेमंत या हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा। ये यहाँ के कौन है भैया? हेमंत बिस्वा यहाँ के CM साहब हैं। ठीक है, अब ये चालू कब हुई थी? ये पुरानी है, 19 जुलाई को चालू हुई थी, 19 जुलाई 2022 को। हथकरघा, हथकरघा है ना, और कपड़ा विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया था, कपड़ा विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों को मिलाकर इसको चालू करा गया था। वाह भाई वाह, इतना सोचते हो तुम मेरे लिए। शादी करवाने लगे। बहुत सारे कुंवारे टीचर हैं हमारे विनर्स इंस्टीट्यूट में, आप उनको ऑफर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, कामाख्या देवी असम में बहुत सारी चीजें मिलेगी बेटा। असम में एक तो दिशपुर, दिशपुर राजधानी आपको मालूम है, राजधानी क्या है? राजधानी दिशपुर है, आपको याद रखना है। यहीं पर आपको कामाख्या देवी मिलेगी, कामाख्या देवी। कामरूप, कामरूप के नाम से जानते थे। और कामरूप परम आपको याद है ना, कामरूप परम IIT गुवाहाटी ने अभी नया कंप्यूटर भी बनाया, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ भाई, मेरे दो बच्चे भी हैं। तुम लोग आज क्या मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, संडे को मजेदार करने वाले, पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए ऐसा? दो बच्चे हैं, दो, एक तो अभी हुआ है बेबी, और मैं लगता नहीं हूं ना, तो देख लो आप। चलिए, जेल में बंद कैदियों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? विच स्कीम हैज बीन लॉन्च टू प्रोवाइड लोन्स टू द इमेट्स लॉक्ड इन द जेल। कितनी गजब चीज नहीं हो गई कि जेल में भी कैदियों को लोन मिलेगा, वो छोटा मोटा भी 50,000। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे याद रखें? बच्चे पूछ रहे कि सर करंट अफेयर्स कैसे याद है? कुछ नहीं, आपको एक सीरीज आपको याद रखनी है। जैसे आप सिर्फ रोज देखते चले, एक रूबरू होते चले, रोज आराम से चीजों को पढ़ते चले, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो याद रखिएगा, आत्मनिर्भर कैदी योजना, कैदी सहायता योजना, जीवल योजना की कौन है? ये जीवला योजना। जीवला मतलब स्नेह होता है ना, स्नेह, इसका मीनिंग क्या होता है? स्नेह मराठी वर्ड है, तो ये ऑब्वियसली कहाँ शुरू है? महाराष्ट्र में। आपको बता दूं कि जेल में बंद कैदियों को ऋण देने की बात किसने करी है? महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार देगी भैया। कितना ऋण दे रही है? 50,000।
50,000 रुपए। कितना ऋण दे रही है भैया? 50,000 रुपए दे रही है। महाराष्ट्र सरकार के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, आपको याद रखना है। क्या आएगा? एकनाथ शिंदे। सीएम जो है एकनाथ शिंदे, आप याद रखना है। और ये शुरुआत में यरवड़ा जेल, यरवदा जेल, ठीक है। अब इसमें ब्याज भी लेंगे। ये जो जीवला योजना के अंदर जो 50,000 रुपए दे रहे हैं ना, इसमें 7% ब्याज भी है। 7% क्या है? ब्याज है। ब्याज भी, इंटरेस्ट रेट भी है भैया 7%। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश सरकार की उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत किस वर्ग को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण दिया गया था? एक आया है मध्य प्रदेश का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार की उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत किस वर्ग को उद्यम स्थापित, मतलब आप इंडस्ट्री, आपके छोटे मोटे भाई आपका उद्यम चालू कर सकते हैं। बुजुर्गों को, युवाओं को, ट्रांसजेंडर को, या इनमें से कोई नहीं। और इसमें मालूम है आपको 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण है, ऋण मिलेगा। ठीक है, कितना भैया? 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण मिलेगा। ये आपको याद रखना है। कब शुरू हुई बेटा? ये 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई। ये आपको याद रखना है। नहीं, ये 9 सितंबर को नहीं शुरू हुई है, तो नहीं तो रहने दो, जल्दी बताओ। 13 मार्च के आसपास है ये। 13 मार्च 2022। ठीक है। युवाओं को, किसको दे रहे हैं बेटा? युवाओं को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? युवाओं को दे रहे हैं। आपको याद रखना है, बिल्कुल युवाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? याद रखेंगे। 23 मार्च 2022। ठीक है, 23 मार्च 2022। 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का ऋण मिलेगा। ठीक है। आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? आत्महत्या रोकथाम नीति लेके कौन आया? अच्छा, आत्महत्या अवेयरनेस डे जो होता है ना, आत्महत्या, ठीक है, जागरूकता दिवस, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 10 सितंबर को। ठीक है। और इसको लेके आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कौन लेके आया? मध्य प्रदेश, आपको याद रखना। और ये शुरू हुई थी एक दिन पहले, 9 सितंबर 2022। तो देखिए, पहला देश का क्या है? पहला, ये थोड़ा सा देश का पहला आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला पहला जो राज्य वो अपना ये है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ किस राज्य से किया गया? मतलब मुख्यमंत्री मितान योजना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या आंध्र? मितान योजना, जल्दी बताइए। मितान योजना छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, धुरंधरों। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा क्या? 5 साल तक के बच्चों का आधार बनाने के लिए आधार कार्ड घर से ही बनेगा। ठीक है, यस, छत्तीसगढ़। क्या आएगा इसका आंसर? छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए, मजेदार सेशन था भैया, मजेदार, एक नंबर, जिंदाबाद। पर आज आप लोग नॉर्मल डेज से भी कम आए, नोटिफिकेशन कम आया ना। ठीक है, आपको याद रखना होगा भैया, बहुत अच्छे से चीजें ध्यान में रखी होगी। चलिए आगे बढ़े। आ जाओ। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, ये स्पेशल सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता है, संडे स्पेशल। हर संडे हम कुछ ना कुछ लेके आते हैं। आज जिनने पहली बार देखा है रोज जुड़े हमसे।
ठीक है, मैं हूँ देवेंद्र सिंह यादव, साइनिंग ऑफ टुडे। कल मिलते हैं दोस्तों 8 बजे नए सेशन के साथ में। खूब सारा लाइक करेगा, खूब सारे कमेंट करेगा, और मेरे बाद ठीक है मैराथन क्लास है कुंदन सर की, उसे भी आप ज़रूर देखिए। स्टैटिक जी के लेके आते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और कुछ बच्चे तो हमारा छोटा भाई बोलते हैं उनको, तो ठीक है, तो हमारे ब्रदर हैं, आप उनकी क्लास भी ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।